सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स को और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस की अपडेट्स की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसमा बिलाल और मैं आपको अपने चैनल ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स में खुशामदीद कहती हूं। हाजिर हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ आपकी एक और प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस की अपडेट्स की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहें। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेवलपर्स के बगैर कलर करना इम्पॉसिबल है और किन टाइप्स के हेयर्स के लिए कौन सा डेवलपर यूज़ करना है, इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे डेवलपर्स पर। गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि डेवलपर्स में वॉल्यूम्स होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वॉल्यूम, जिसे आप परसेंटेज भी बोलते हो। तो देख लेते हैं कि वो वॉल्यूम कौन कौन से हैं। 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम एंड 40 वॉल्यूम, राइट। अब इन डेवलपर्स को अगर आप देखें तो इन डेवलपर्स के ऊपर एक परसेंटेज मेंशन होती है। 10 वॉल्यूम पर 3%, 20 वॉल्यूम पर 6%, 30 वॉल्यूम पर 9% एंड 40 वॉल्यूम पर 12%। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये परसेंटेज जो इन वॉल्यूम्स पर मेंशन है वो क्या है। इसका मतलब कि डेवलपर में जो मिक्सचर है उसमें कितने परसेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड मौजूद है। वो परसेंटेजेस जो बॉटल पर मेंशन होती हैं लाइक 3%, 6%, 9% और 12%, ये इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्वांटिटी है जो डेवलपर में अवेलेबल होती है। मतलब बॉटल्स पर मेंशन परसेंटेजेस ये शो करती हैं कि किस बोतल में कितने परसेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड अवेलेबल है। अब 10 वॉल्यूम पर 3% मेंशन होता है, इट्स मीन कि 10 वॉल्यूम में 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड अवेलेबल है। 20 वॉल्यूम पर 6% मेंशन होता है, इट्स मीन कि 20 वॉल्यूम में 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड अवेलेबल है। 30 वॉल्यूम में 9% मेंशन होता है, इट्स मीन कि 30 वॉल्यूम में 9% हाइड्रोजन पेरोक्साइड अवेलेबल है। एज वेल एज 40 वॉल्यूम पर 12% मेंशन होता है, तो इट्स मीन के 40 वॉल्यूम में 12% हाइड्रोजन पेरोक्साइड अवेलेबल है। तो आज सबसे पहले बात कर लेते हैं 10 वॉल्यूम की। तो गाइस, इट इज़ द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेवलपर। ये बहुत माइल्ड होता है और नॉर्मली इसे हम सेंसिटिव स्काल्प के लिए यूज़ करते हैं। जिनका स्काल्प बहुत सेंसिटिव होता है, जो 20 वॉल्यूम भी बेयर नहीं कर सकता, इनके लिए 10 वॉल्यूम यूज़ होता है। अब ये जो 10 वॉल्यूम है ये सेमी परमानेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इतना स्ट्रांग नहीं होता कि जो आपके क्यूटिकल्स हैं इनको ओपन करे और कलर को इसमें डिपॉजिट करे। तो ये क्या करता है, ये कलर को ऊपर ऊपर ही डिपॉजिट कर देता है। अब सेमी परमानेंट इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कुछ वॉशेस में ही निकल जाता है। 10 वॉल्यूम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि आपको ग्रे कवरेज दे सके, क्योंकि इसमें इतनी एबिलिटी ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं 20 वॉल्यूम की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 20 वॉल्यूम में 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड अवेलेबल है, क्योंकि इस पर 6% मेंशन होता है। इट्स मीन कि इसमें 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मिकदार है। गाइस, 20 वॉल्यूम 10 वॉल्यूम से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि 20 वॉल्यूम काम क्या करता है। गाइस, ये काम करता है डिपॉजिट का। फ्रेंड्स, ये क्या करता है, कलर लेता है, क्यूटिकल को ओपन करता है, कलर को डिपॉजिट करके आ जाता है। ये काम है 20 वॉल्यूम का। 20 वॉल्यूम से ग्रे कवरेज भी होता है। यही एक ऐसा वॉल्यूम है जिससे हम ग्रे कवरेज कर सकते हैं। बाकी किसी भी वॉल्यूम से ग्रे कवरेज कंप्लीट नहीं होता। सो गाइज, 20 वॉल्यूम इज़ यूज्ड फॉर ग्लोबल कलरिंग। 20 वॉल्यूम और 10 वॉल्यूम ही है जो आप स्काल्प पर यूज़ कर सकते हैं। बाकी 30 और 40 वॉल्यूम आप स्काल्प पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम स्काल्प पर यूज़ करने से इरिटेशन होगी, स्काल्प जलने लगेगा। सो डू नॉट यूज़ 30 वॉल्यूम एंड 40 वॉल्यूम ऑन योर स्काल्प। एंड कलरिंग में सबसे ज़्यादा काम आने वाला वॉल्यूम है 20 वॉल्यूम, क्योंकि ये देता है ग्लोबल कलरिंग और 20 वॉल्यूम ही देता है ग्रे कवरेज। 20 वॉल्यूम आपको लेवल टू लेवल कलरिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लाइंट के हेयर्स 5 नंबर के हैं, बाल बहुत ड्राई हैं, बिल्कुल शाइन नहीं आ रही, एंड यू वांट कि बाल थोड़े अच्छे दिखें, और आप 5 नंबर कलर को ही 20 वॉल्यूम के साथ यूज़ कर सकते हो। ये क्या हुआ, 5 नंबर बालों पर 5 नंबर लगाया तो ये क्या हो गया, लेवल ऑन लेवल। इससे क्या होगा, शाइन आएगी।
डल बाल अच्छे दिखने लगेंगे, बालों का कलर इन्हेंस हो जाएगा। इसके बाद होता है डिपॉजिटिंग। तो अगर हम डिपॉजिटिंग की बात करें तो ये क्या करेगा, ये कलर लेगा और कोटेक्स पर डिपॉजिट करके आ जाएगा। अब ये जो 20 वॉल्यूम है ये लेवल ऑन लेवल कलर करता है। इसके बाद करता है डिपॉजिटिंग। अब ये डिपॉजिट जो है ये चाहे प्री लाइटनिंग से पहले हो या बाद में। फॉर एग्जाम्पल डार्क ऑन डार्क करना है तो डार्क ऑन डार्क होगा, लाइट ऑन लाइट करना है तो लाइट ऑन लाइट होगा। जैसे यूरोपियन हेयर्स हैं, लाइट होते हैं और आपको लाइट ही कलर करना है तो ये 20 वॉल्यूम करेगा, मतलब लेवल ऑन लेवल डिपॉजिटिंग। इसके बाद है डार्क हेयर्स और इसको आपको लाइट करना है लेकिन प्री लाइटनिंग के बाद, तो ये भी 20 वॉल्यूम से हो सकता है। इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम प्री लाइटनिंग के बाद। इसके बाद है रूट्स टचअप, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब 20 वॉल्यूम को आप रूट्स टचअप के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्काल्प पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब 20 वॉल्यूम किस किस के लिए यूज़ कर सकते हैं? ग्रे कवरेज के लिए, सेकेंडली स्काल्प पर यूज़ हो सकता है, ग्लोबल कलरिंग के लिए यूज़ हो सकता है, रूट्स टचअप के लिए हो सकता है, लेवल ऑन लेवल कलर करता है, डिपॉजिट करता है प्री लाइटनिंग से पहले भी और बाद भी। सो ये बात याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वॉल्यूम है 20 वॉल्यूम। 20 वॉल्यूम आपको 1 लेवल लिफ्ट भी करता है और अगर यूरोपियन हेयर्स हैं इनके लिए 2 लेवल लिफ्ट कर सकता है, लेकिन एशियन हेयर्स पर लेवल ऑन लेवल या 1 लेवल लिफ्ट करता है 20 वॉल्यूम। अब बात करते हैं 30 वॉल्यूम की। 30 वॉल्यूम में 9% हाइड्रोजन पेरोक्साइड अवेलेबल होता है। अब देखते हैं कि 30 वॉल्यूम क्या काम करता है। गाइस 30 वॉल्यूम करता है हाइलाइट्स, 30 वॉल्यूम करता है ग्लोबल कलरिंग। ग्लोबल कलरिंग का मतलब होता है सारे बालों में कलरिंग लेकिन रूट्स को छोड़कर, मतलब 1 इंच स्काल्प को छोड़कर। मीन्स आप ग्लोबल कलरिंग 30 वॉल्यूम के साथ कर सकते हो। अब जो 30 वॉल्यूम है वो 2 to 3 लेवल लिफ्ट करता है, मतलब अगर बाल मोटा है, थिक है तो 2 लेवल लिफ्ट करेगा और अगर बाल बारीक है, थिन है या लाइट है तो 3 लेवल लिफ्ट करेगा। और 30 वॉल्यूम जो है वो ग्रे कवरेज के लिए यूज़ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये ग्रे कवरेज नहीं करेगा। ट्रांसपेरेंट हल्का सा कलर दे सकता है बट ग्रे कवरेज नहीं करेगा। अब अगेन रिपीट कर लेते हैं कि 30 वॉल्यूम क्या क्या करता है ग्लोबल कलरिंग के लिए, लेकिन 1 इंच स्काल्प छोड़कर। अब हम बात कर लेते हैं 40 वॉल्यूम की। तो इसमें 12% हाइड्रोजन पेरोक्साइड पाया जाता है। अब इस बात को याद रखिए कि 10 वॉल्यूम में 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, 20 वॉल्यूम में 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, 30 वॉल्यूम में 9% हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और 40 वॉल्यूम में 12% हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब ये वो वॉल्यूम है जो सबसे ज़्यादा लिफ्टिंग का काम करता है और ये 40 वॉल्यूम हाईलाइट्स के लिए यूज़ होता है, मतलब कि जो लोग ज़्यादा लिफ्टिंग चाहते हैं हेयर्स में तो ये उसके लिए यूज़ होता है, मतलब ये 3 to 4 लेवल लिफ्ट करता है। इसको आप ग्लोबल कलरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो और अगर बहुत ब्लॉन्ड में जाना चाहते हो तो भी 40 वॉल्यूम ही यूज़ होगा। और 40 वॉल्यूम भी स्काल्प के लिए यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 40 वॉल्यूम स्काल्प पर लगाओगे तो स्काल्प जल जाएगा, इसलिए इसे स्काल्प से 1 इंच छोड़ कर लगाएं। सो रिमेंबर दैट ये 3 to 4 लेवल लिफ्ट करता है। अगर आपका बाल मोटा है या डार्क है तो ये 3 लेवल लिफ्ट करेगा और अगर बाल बारीक है या लाइट है तो ये 4 लेवल लिफ्ट करेगा। और 40 वॉल्यूम जो है ये ग्रे कवरेज भी नहीं देता, मीन्स ये ग्रे कवरेज के लिए भी नहीं बना और स्काल्प पर भी हम इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इससे आपका स्काल्प जल जाएगा। सो ये पॉइंट क्लियर है कि हम 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम को स्काल्प पर यूज़ नहीं कर सकते और इससे वाइट कवरेज भी नहीं होगी और ये हाइलाइट्स के लिए ही यूज़ होंगे। और 20 वॉल्यूम ग्रे कवरेज के लिए यूज़ होगा और 1 लेवल लिफ्टिंग के लिए भी, और इसे हम रूट्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। और 10 वॉल्यूम जो है वो लेवल टू लेवल लिफ्ट करेगा, इसे भी हम स्काल्प पर यूज़ कर सकते हैं बट इससे ग्रे कवरेज नहीं होगी। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक क्लोज होता है। आई होप सो कि डेवलपर से रिलेटेड आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।